लोग कहते हैं कि इस धराधाम पर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो असत्य है। क्यों? तो वो जो है नाश्वर है, उसका विनाश होने वाला है, इसलिए वो असत्य है। और सत्य कौन है? तो परम ब्रह्म सत्य है, परमात्मा सत्य है। जो दिखाई नहीं दे रहे वो सत्य है, जो दिखाई दे रहा है असत्य है। क्यों? तो फिर उनका विनाश नहीं होता है। शब्द सत्य है, ज्ञान सत्य है, विवेक सत्य है। जब बहुत छानबीन कर विचार किया गया तो मिला कि सत्य का संग हो गया। जो दिखाई ही नहीं दे रहा है उसका संग आप कैसे करेंगे भाई? परमात्मा सत्य है, परमात्मा को देख ही नहीं रहे हैं। आत्मा सत्य है, आत्मा को देख ही नहीं रहे हैं। ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म को देख ही नहीं रहे हैं। शब्द सत्य है, शब्द को देख ही नहीं रहे। ज्ञान सत्य है, ज्ञान को देख ही नहीं रहे हैं। तो संग कैसे होगा? तो बताया गया कि वह सत्य शक्ति जिसके अंदर कार्य करने लगती है आकर, अर्थात जिनके अंदर तप त्याग तपस्या की दृश्य दिखाई दे, तो वहां पर आप जाए और उनका संग पकड़ेंगे जब, तब जाकर सत्य संग का आनंद प्राप्त करेंगे। कहने का मूल उद्देश्य कि इस धराधाम पर जो भी मन वचन कर्म और शरीर से समाज कल्याण में अपने आप को जो समर्पित कर दिया है, समाज सेवा में जो अपना जीवन दान कर दिया है, वही सत्य है। और उनका संग पकड़कर उनकी बताए रास्ते पर चलकर हम आगे बढ़ सकते हैं। तब कहा जाता है कि सत्य का संग हो गया। मुख से कह देने पर सत्य का संग नहीं होता है। सत्संग का 3 प्रकार है। पहला क्या है? जैसे मंच की व्यवस्था बनाई गई है कहीं भी, और एक जो है बहुत अच्छे कथावाचक है। राम करके गए, कृष्ण करके गए, संत कबीर साहब करके गए, रविदास बुद्ध, यानी महान पुरुष जो चले गए हुए हैं, उनकी कीर्ति, उनकी गाथा, उनकी कथा एक व्यक्ति जो है आलाप कर जो है कह रहे हैं, उनकी चर्चा गा रहे हैं। मंगल भवन मंगल हारी अदर बहु दशरथ अजिर बिहारी। ये पद किसका है? तुलसीदास जी का है। यानी एक दूसरा व्यक्ति करके चला गया है, कोई लिख दिया है, कोई उनकी कहानी बना दिया है, और एक व्यक्ति उनकी कथा बहुत आनंद के साथ सजाकर बोल रहे हैं, पीछे से लोग आनंद में होकर सुन रहे हैं। ये पहला सत्संग है, जिनको प्रवचन कहा जाता है। प्रवचन, प्रवचन, स्ववचन, आधार, तीनों को जो परख लिया उसकी बेड़ा पार। प्रवचन का मतलब होता है पराय की वाणी, पराय का शब्द, यानी एक अगला कह कर चला गया, उनके बारे में हम बोल रहे हैं, प्रवचन हुआ। और प्रवचन का मतलब होता है जो ठोस वाणी, जो हम कह रहे हैं वही कह रहे हैं, उससे आगे बढ़कर नहीं कर रहे हैं। और स्ववचन का मतलब होता है स्वयं स्वतः सक्षम ज्ञान, आपो आप में आप ही ध्यान, यानी अंदर की अंतरात्मा जग गई, सदगुरु अंतराल में आकर बोलने लगे, चेतना जागृत हो गई, अपने मुखार बिंदु से बहुत से शब्द, भजन, छंद, सोठा, सवैया निकलने लगे और बोल रहे हैं। यानी पुस्तक किताब से स्वयं अपने आप में है। तो कहा गया कि स्ववचन, तो कहा गया कि पहला सत्संग क्या है? पहला सत्संग है कि एक बहुत महान पुरुष की कथा एक व्यक्ति जो है बोल रहे हैं, पीछे से सब लोग ध्यान चित्त लगाकर सुन रहे हैं, ये पहला हुआ। और दूसरा प्रवचन क्या है? सत्संग व्यक्ति में, वस्तु में, पदार्थ में और स्थान में हम सत्य ही सत्य खोज रहे हैं। अब आगे बात की व्यक्ति में क्या सत्य है, वस्तु में क्या सत्य है, पदार्थ में क्या सत्य है और स्थान में क्या सत्य है। यानी सत्य खोजने में है, असत्य की ओर नहीं है। तो व्यक्ति में क्या सत्य खोजे? तो मिला कि हम जितने मानव हैं
5 तत्व 3 गुण है, इंद्री 10 आधार, 52 वृत्ति 100 सूत्र पर रच रखा संसार। यानी 5 तत्व 3 गुण 10 इंद्री 52 वृत्ति और 100 सूत्र से ये जो है शरीर रचा हुआ है, और ये सबके साथ है। ये नहीं कि इस मंच पर हम बैठ गए हैं तो हमारा जो है इतना रचना में है, और जो आप लोग सुन रहे हैं आप लोग की नहीं है। ये रचना सभी के साथ है। तो इसमें सत्य क्या है? इसमें आत्मा सत्य है। व्यक्ति में सत्य क्या है? आत्मा सत्य है। आत्मा ही परमात्मा का रूप धारण करती है। इस पर अब विश्लेषण नहीं करेंगे, कारण कि समय को ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो व्यक्ति में हमने क्या सत्य खोजा कि आत्मा सत्य है, और सब में आत्मा है। आत्मा 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 सिर्फ एक परमात्मा। तो जब हम सभी एक आत्मा, तो आत्मा आत्मा से प्रेम करना जरूरी है। जाति पाति कुछ नहीं, सब है एक समान, सब ईश्वर के अंश है, जाने सकल जहान। ये बहुत अच्छे ढंग से दिए हैं सदगुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी ज्ञान। तो वास्तु में क्या सत्य है? व्यक्ति में तो हमने सत्य खोज लिया, तो वास्तु में सत्य हम अब खोज रहे हैं। तो जैसे ये आसन लगा हुआ है, आप लोग शांत चित्त होकर जब सुनेंगे तभी बातें समझ में आएगी। कारण कि यहाँ पर राम रामायण की बात नहीं कही जाती है। राम रामायण गीता पुराण ये सब जाने सकल जहान, बहुत से आलजाल कथा कहानी भरा हुआ है। और ये कथा नहीं, यहाँ पर तो आध्यात्मिक ज्ञान कहा गया कि राम रामायण गीता पुराण ये सब जाने सकल जहान, कुछ तो सुन लीजिए आध्यात्मिक ज्ञान। और इसके लिए लगाना पड़ेगा आपको ध्यान। तो अब रही बात की वास्तु में क्या सत्य है। तो जैसे ये वास्तु है, आसन लगा हुआ है, हम बहुत दूर से थके मादे आए, इस पर बैठ गए तो हमें शांति मिली, आनंद की अनुभूति हुई। तो हमने कहा कि इसमें इस वस्तु में क्या सत्य है? तो आनंद। आनंद धन परमात्मा, यानी इसमें छिपा हुआ है आनंद। जहाँ आनंद है वहीं पर और कुछ है, जहाँ आनंद नहीं वहाँ पर कुछ नहीं है। तो वस्तु में हमने खोज लिया आनंद। अब रह गई बात पदार्थ। पदार्थ में क्या सत्य है भाई? तो आप लोग देखते हैं कि बहुत सा पकवान खाते हैं, फल फूल मेवा मिष्ठान पकवान बहुत कुछ खा लिए, और खाने के बाद क्या कहते हैं? पच गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन न वह पचा है, न खत्म हुआ है, न समाप्त हुआ है। यानी उसका रूप जो है बदल गया। रूप परिवर्तन, गुण परिवर्तन, परिवर्तनशील संसार, ब्रह्म विधान का नियम जानो, सदा करो विचार। तो पहले क्या था? पदार्थ रूप में। अब जो है किस रूप में आ गया? 2 रूप धारण किया। शरीर के अंदर गया तो 2 रूप धारण किया। पहला बना मल, और धरती पर जाकर बहुत कुछ किया हल, और उसी से जो कुछ भी उपज हुआ तो खाकर आप कह रहे कि हमको मिल गया बल। तो मल जो है कहा गया धरती पर, धरती में शक्ति दिया। पौधा में हो गया रस, और रस दाना का रूप धारण किया। वह दाना खाकर आप हो गए मन माना। यानी वही मल धरती पर गया तो दाना का रूप धारण कर लिया, और फिर दूसरा रूप धारण किया खून। तो जब शरीर के अंदर खून बना तो ये शरीर को पुष्ट किया, नस नाड़ी को मजबूत किया, और नस नाड़ी को मजबूत करते हुए इसमें एक ऐसी शक्ति बनी, वह खून जो है बीज का रूप धारण किया, और बीज से वह बीज एक अंधेरी कोठरी में गया, और वह वहाँ से लेके फिर एक रूप धारण कर दिया। अंधेरी कोठरी में जब गया तो फिर जो है खून का रूप धारण किया। उसके बाद लोथड़ा बना। लोथड़ा के बाद धीरे धीरे शरीर का रूप बनना शुरू हुआ।
शरीर का रूप बनना शुरू जब हो गया तो उसमें देखने के लिए आँख, नाक, कान, मुंह बहुत कुछ बनकर तैयार हो गया। कड़ा से कड़ा हड्डी और मुलायम से मुलायम मज्जा इसमें बनकर तैयार हो गया। कहते लोग कि खत्म हो गया, खत्म नहीं होता है, ये परिवर्तनशील संसार है। तो हमने पदार्थ में क्या सत्य खोजा भाई? ये परिवर्तनशील संसार है, सिर्फ रूप बदल जाता है। ठीक उसी तरह से परमात्मा एक है और एक से अनेक उदाहरण कर फिर एक में एक बन जाते हैं। तो पदार्थ में क्या सत्य मिला कि भाई ये परिवर्तनशील संसार है, जीना और जिलाना ये पदार्थ का काम है। जीता भी है और जिलाता भी है। और स्थान में क्या सत्य है? अब रह गई बात स्थान में सत्य खोजने वाली। तो स्थान हम कहते हैं कि ये हमारा स्थान है। इसके पहले हमारे पिताजी कहते थे कि ये हमारा स्थान है। उसके पहले हमारे दादाजी कहते थे कि ये हमारा स्थान है। यानी परदादा अठरादा सभी लोग कहते गए कि ये हमारा स्थान है, कहते गए और चलते गए, कहते गए चलते गए। हम भी कहेंगे कि हमारा स्थान है, हम भी कहेंगे और हम भी चले जाएंगे। आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी यही बात को कहेगा, ये हमारा है, और कहते हुए आएगा और जाएगा। और स्थान ज्यों का त्यों रह गया, वही का वही रह गया। तो स्थान में क्या सत्य है? तो स्थान में हम कहते हैं कि अधिकता है। इसमें क्या सच छिपा है? स्थान में अधिकता। यानी कहने का मूल उद्देश्य कि आपके अंदर अधिकता हो। यदि अधिक है तो हर कार्य सफल है। जब अधिक नहीं है तो कोई कार्य सफल नहीं होगा। एक बात आप लोग ध्यान से सुनेंगे, एक बात आप लोग और ध्यान से सुन लेंगे। जो गुरु की बात चल रही थी, सदगुरु तो किसी जाति का नाम नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। सदगुरु अभेद शक्ति का नाम है। अभेद, निश्चल, निरंकार, निष्कलंक शक्ति जिस तन में आकर कार्य करने लगती है उन्हें सदगुरु की संज्ञा दी जाती है। शब्द ज्ञान विवेक अनुभूति इसकी जाने कोई करतूती। शब्द ब्रह्म है, ज्ञान गुरु है, विवेक परमात्मा है और अनुभूति शिव है। ये चार शक्तियाँ जब एक में समाविष्ट होती है तब सदगुरु पोस्ट होता है। सदगुरु कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। अब रह गई बात कि लोग चर्चा करते हैं कि सदगुरु, जब आप गुरु मान लिए तो गुरु बदलना नहीं चाहिए। बहुत लोगों के मुख से सुना जाता है, अभी आप लोग भी सुन रहे थे। राजकुमार महाराज जी कह रहे थे कि हमने तीसरा गुरु पर आकर टीके। अभी तो बहुत कम में है, दाता तेरे 21 गुरु किए थे। स्वामी विवेकानंद 52वां गुरु पर आकर टिके हुए थे, ठहरे हुए थे। और संत वचन है कि जब तक गुरु मिलेंगे नहीं साचा तब तक गुरु करो 10 पाँचा। कहने का मूल उद्देश्य है कि आप जहाँ भी गए, यदि आपके अंदर जागृति आ गई, शॉर्ट में आप लोग सुन लीजिए कि आपके अंदर जागृति आ गई कि हम जिनको गुरु मान लिए हैं वे हमारे लिए सर्वे सर्वा है, सर्वश्रेष्ठ है। अब कोई दुविधा नाम की चीज नहीं रह गई। अर्थात गुरु के प्रति शिष्य में भेद आती है तो शिष्य नहीं है, और शिष्य के प्रति गुरु में भेद आती है तो गुरु नहीं है। गुरु के प्रति शिष्य में भेद नहीं आनी चाहिए और शिष्य के प्रति गुरु में भेद नहीं आनी चाहिए। अभी जब तक भेद है तब तक खेद है, दिल में छेद है। तो आप लोग ध्यान देंगे। यानी गुरु जो आगे बात बदलने वाली
तो यहाँ पर है कि जब तक आपके अंदर कोई दुविधा नहीं है, मन मान गया है, आप अपने को समर्पण कर दिए हैं कि हे गुरुदेव जो कुछ है आप है, तन मन धन सब आपका, कठुने नाथ हमारा, बीच भंवर में पड़ी है नैया खेकर करो किनारा। जब आप गुरु में समर्पित हो गए, आपका मन मान गया है, तो फिर कहीं गुरु बदलने की जरूरत नहीं है। जब तक अभी दुविधा में है तब तक गुरु खोजते रहिए। दुविधा मन हट गया, गुरु एक पर मन आपका टिक गया, अब इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। कारण कि दुविधा में सुविधा नहीं मिलती है, न इधर का न उधर का। लोग कहते हैं ना कि दुविधा में दोनों गए, माया मिले ना राम। जबते जबते मर गए, हुआ नहीं कुछ काम, कहाँ से पहुँचेंगे धाम, हमेशा लगेगा घाम, रास्ता रहेगा जाम। बहुत लेट हो गई, विशेष क्या शेष बात पर ध्यान देना है। कम सुनो ज्यादा गुनो, राखो गुरु में ध्यान, अपने कर्म पर अडिग रहो, चलो से नातान। यानी आप अपने कर्म पर अडिग रहिए, सीना तान कर चलिए, लूज होने की जरूरत नहीं है। आप अपने को ऐसा मत बनाइए कि हम लूज हो जाए। सीना तान कर, तो लोग कहेंगे कि बड़ा अकड़ कर चल रहा है। अकड़ना तो पड़ेगा ही। कोई धूल मैला लगा लिया है तो कहीं जाएगा तो थोड़ा लूज हो ही जाएगा, लेकिन जो थोड़ा साफ सुथरा पहना हुआ है तो कपड़ा देखते हुए चलवे करेगा। तो आप अपने आप को गुरु में समर्पण होकर गुरु में ध्यान दीजिए, ज्ञान प्राप्त कर आनंद लीजिए, यही मेरी कामना है। मैं इतना ही कहकर इस समय के लिए अपनी वाणी पर विराम दे रहा हूँ। ओम सत्यम सत्यम सत्यम।